मरियम कोई सोच रही होगी, तू बैठी भी। हाँ अम्मा, कुछ ही दिनों में वो मुझे अपनी छोटी बहनों जैसी लगने लगी थी। हाँ, शक्ल से तो बहुत मासूम थी बेचारी। हाँ अम्मा, पता नहीं किस हाल में होगी। अरे जब बुराई आती है ना तो चारों तरफ से आती है, फिजूल में ही फंस गई बेचारी। लेकिन अम्मा, मुझे जीले से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे तो थी पूरी उम्मीद। वो हर बुरा काम ना अच्छे तरीके से करता है मरदूद। बस अब मैंने फैसला कर लिया, मैं जीले से खुला ले लूंगी। अरे क्या कह रही है? ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया है तूने। तेरे नाम के साथ ना उसका नाम नहीं आना चाहिए, हटा दे उसे। ऐसा ही करना है अब मुझे। बस अम्मा, तुम दुआ करो कि अल्लाह पाक मरियम के लिए आसानियां पैदा करे और तेरे लिए भी। अरे आमीन कह दे जोर से, आमीन। आमीन। खा क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें भूख नहीं है? आई एम श्योर 2 दिन से तो तुमने कुछ भी नहीं खाया। कल जो तुम्हें खाना मिला है तुमने वो भी वापस कर दिया। मुझे खाना नहीं, आजादी चाहिए। क्या आप दे सकती हैं? मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी। पहले तुम्हारी बेगुनाही तो साबित हो जाए। मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे। मैं आपको क्रिमिनल लगती हूँ क्या? बात लगने या ना लगने की नहीं है। तुम्हारे खिलाफ जिस शख्स ने गवाही दी है वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। उसकी बात को हल्का नहीं ले सकते हम लोग। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। जस्ट रिलैक्स। आई एम श्योर अगर तुम बेगुनाह हो ना तो कोई तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। दिस इज माई प्रॉमिस। वैसे तुम्हारे घर से भी कोई नहीं आया तुमसे मिलने? क्या वो लोग तुमसे नाराज हैं? ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे घर से कोई आ जाए और तुम्हारी जमानत करके तुम्हें यहाँ से ले जाए, मेक श्योर तुम दोबारा कॉल करो। मे भी लग जाए कॉल, कोई आ जाए। अगर वहाँ से कोई आ गया तो तुम्हारी जमानत पे हो सकती है रिहाई। ट्राई करो। रिलैक्स। तुमने भी छोड़ दिया मुझे। मैं तो तुम्हारे भरोसे यहाँ तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम आई ही नहीं। यकीन करो मरियम, मैं तो तुम्हारे ससुराल जाने के लिए ही निकली थी, लेकिन लगता है कुदरत भी मुझसे नाराज हो गई, इसलिए ये सब हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मरियम तुमसे। मैं बस अभी निकल ही रही थी, पड़ोसन से उधार पकड़ा है, सैलरी नहीं मिली मुझे। तुम परेशान मत हो, मैं दोपहर तक तुम्हारे हस्बैंड को लेके आ जाऊंगी। प्लीज कुलसुम, कुछ भी करके उमैर को यहाँ ले आओ। अगर आज उमैर यहाँ नहीं आया ना तो ये लोग मेरा चालान काट के मुझे जेल भेज देंगे और मैं जेल नहीं जाना चाहती। इंशाअल्लाह तुम शाम तक बाहर होगी। मेरे तो रोम रोम से उस शैतान के लिए बद्दुआ निकल रही है। उसने जानबूझकर तुम्हें फंसाया है। इस खबीस ने तुमसे बदला लिया है। मैं जानती हूँ कुलसुम, तुम ये मेरा काम कर दोगी तो सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान रहेगा मुझ पर। एहसान कैसा मरियम?
ये तो फर्ज है मेरा, मेरी ही वजह से तुम इस मुसीबत में फंसी हो और मैंने ही तुम्हें इस मुश्किल से निकालना है। परेशान मत हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा सब, ठीक है? इंतजार करना मेरा। ओके, अल्लाह हाफिज। सईद साहब, सईद साहब, सईद साहब। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? सबा कमरे में नहीं है। कहाँ है सबा? मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? चली गई है वो। चली गई हूँ? कहाँ चली गई हूँ? ठीक से देख तो लिया करें। मुझे क्या पता, कमरे में नहीं थी, वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं और क्या समझती। और आपको लगा कि मैं भाग गई हूँ, ऐसा समझती हैं आप मुझे? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था तुम्हारी माँ का। असल में बहुत ज्यादा खुशी और परेशानी में घबरा जाती है तुम्हारी माँ। अब बेटा आज तुम्हारा निकाह है ना, तो थोड़ा इमोशनल हो गई है। अबू मैं एक शर्त पे निकाह करूंगी। बोलो क्या शर्त है? मेरा निकाह किसी मैरिज हॉल में नहीं बल्कि मस्जिद में होगा। तुम अपने होश में हो? दोनों फैमिलीज ने हॉल बुक करवा लिए हैं। मेरा ख्याल है माकूल बात की है सबा ने। ठीक है सबा, तुम्हारा निकाह हम मस्जिद में करेंगे और बाकी की रस्में हॉल में। ओके? बाजी पाऊं तो बात हूँ तुम्हारे। क्या हो गया आपको? उम्र में बड़ी हैं आप मुझसे और मेरे पैर क्यों दबाएंगी? यहाँ तो यही होता है जी, जिसका भरम होता है वही यहाँ का बॉस होता है। सादा की तो छुट्टी करा दी आपने, अब आप ही हमारे माई बाप है ना। क्या फजूल की बातें कर रही हैं? मुझे ऐसी किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज जाएं आप यहाँ से। हम तो आपके नौकर हैं जी, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा ना जाएं आप यहाँ से। मुझे किसी पर हुक्म चलाने का कोई शौक नहीं है, यहाँ सब इंसान बराबर हैं। यार सबा, तुम रो क्यों रही हो? रोना तो उस बेचारे को चाहिए जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। बेचारे की ना आजादी ना जब्त हो जाएगी। मेरे अलावा सब खुश हैं इस घर में, जैसे पता नहीं कौन सा बोझ उतर रहा है सर से। अरे यार तुम ना फजूल बात सोचो ना बोलो। आज ना तुम्हारी जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन। मैं तो चाहता हूँ तुम ऐसी हंसी खुशी ना अपने शौहर की जेब खाली कराती रहो। शुक्र है ये लड़की हंसी तो सही, वरना मुंह फुला के बैठी रहती थी। चला भाई, वो सबा को पार्लर भी छोड़ना है और मुझे हॉल पे जाके इंतजामात भी देखने हैं। दिन तो ऐसे उड़ जाता है। अब देखो आधा दिन गुजर गया। सही बात है, बस सब कुछ तैयार है। मैंने सबा का बैग गाड़ी के अंदर रखवा दिया है। चलो सुबह उठो। और बात सुनो, वो लड़के, खुदा के वास्ते तुम मूव ना करना। कोई काम हो ना किसी को कह देना, खुद ना उठना। आप बेफिक्र हो जाए, मैं अटेंडेंट को बोल दूंगा। चलो आओ सबा, चलो शाबाश। सब स्माइल करो यार, थोड़ा तो हंसो। सबा स्माइल। चलो आ जाओ, आ जाओ। बेटा ये उदासी छुपाने की कोशिश मत कर। अरे यार
कोई रुखसती थोड़ी हो रही है तुम्हारी बहन की, निकाह है सिर्फ आज। शाबाश, उदास नहीं होते मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, शाबाश। या अल्लाह, कुलसुम अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? प्लीज मुझे यहां से निकालें, उमैर जाए प्लीज। या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। तो भाई भैया याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई, नहीं अहम चीज भूल रही। कौन हो तुम? कहाँ मुंह उठाए चली आ रही हो? ये उमैर का घर है। हाँ उमैर का घर है। क्या काम है उमैर से? कैसे जानती हो उसे? देखिए ये बात तो मैं उनसे मिलके ही बताऊंगी, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दे। ऐसे कैसे मिलवा दूं मैं से? पहले अपना तारुफ तो करवाओ। मेरा नाम कुलसुम है और मुझे मरियम ने यहाँ भेजा है। मरियम ने?